हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। और ये हमारा वन लाइनर वाले सीरीज में ये 5वां वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियोस, बहुत ही शानदार वीडियोस अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखेंगे, आप सभी के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम राज्य गठन, प्रतीक चिन्ह, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड और नगरीय निकाय तथा अन्य कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न तैयार किया है। और ये पूरा जो प्रश्न होगा ये एकदम करेंट डाटा के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, 2024 के डाटा पर आधारित होगा, जिसमें किसी भी तरह का आप सभी को डाउट नहीं होगा कि ये पुराने आंसर्स तो नहीं है या फिर पुराने प्रश्न तो नहीं है। पूरा एकदम नवीन डाटा पर आधारित है। अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम वहाँ पे वीडियो के पीडीएफ आप सभी के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो हम सभी मिलके डाउट को भी शॉर्ट आउट करते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन भी हम आप सभी को वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 51 लाइनर प्रश्न का। वीडियो को पॉज करके पहले आपको खुद देखना है कि आपसे कितना प्रश्न बन रहा है और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 50 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि बताइए छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है उसको कब अपनाया गया था, आप सभी को यह बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 4 सितंबर 2001 को। ठीक है, 4 सितंबर 2001 को राज्य का जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है उसको अपनाया गया था। दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है। आप सभी ने देखा ही होगा कि मैप के ऊपर छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र भी बना रहता है और उसका एक योजना भी है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं सभी जिला कार्यालयों में उसको लगाया जाए। तो आपको बताना है कि ये जो प्रतिमा बनाया है उसके मूर्तिकार कौन है, आप सभी को ये बताना है। राइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा JL नेल्सन। JL नेल्सन, ठीक है, इन्होंने ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को बनाया है और ये जो है पद्मश्री प्राप्तकर्ता भी हैं। और इसका ये जो छत्तीसगढ़ महतारी का जो मूर्ति है इसका अनावरण सबसे पहली बार 1 नवंबर 2022 को किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में किन 4 नदियों का उल्लेख है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है उसको नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा तैयार किया गया है और उन्हीं में 4 नदियों का उल्लेख भी किया गया है। तो 4 नदी कौन कौन है आप सभी को बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला नदी है अरपा, दूसरा हो गया हमारा पैरी, अरपा पैरी के बाद महानदी और इंद्रावती। इन 4 नदियों का उसमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस या फिर कह लीजिए कि राजभाषा दिवस, दोनों सेम ही है, कब मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो है 28 नवंबर को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 नवंबर 2008 को जो छत्तीसगढ़ी है उसको राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। पांचवा प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में छत्तीसगढ़ का क्या नाम उल्लेखित है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो वेनसांग है वो छत्तीसगढ़ भी आया था और जो वेनसांग है उसकी यात्रा वृत्तांत को जो उसका यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है CU की। ठीक है, और इस यात्रा वृत्तांत में छत्तीसगढ़ का नाम क्या है, किया सलो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं छठवां प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है मिस्टर JB ब्लंट। मिस्टर JB ब्लंट ने, मतलब ये सबसे पहले ऐसे ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था अपने यात्रा वृत्तांत बिलासपुर गजेटियर के अंदर। ठीक है, इनका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है, बिलासपुर
गजेटियर, और इसी के अंदर उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। सातवां प्रश्न है कि मध्य प्रांत या फिर केंद्रीय प्रांत, या इसी को हम सीपी कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस, का गठन कब हुआ था? ये भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। मध्य प्रांत का गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को, ठीक है, 2 नवंबर 1861 को। और इसमें इस मध्य प्रांत के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों को शामिल किया गया था। आठवां प्रश्न है कि मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले शामिल थे? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर 3 जिले शामिल थे। कौन कौन से? तो पहला था रायपुर, दूसरा हो जाएगा हमारा बिलासपुर, और तीसरा जो था वो था संबलपुर, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, ये आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत के एक संभाग के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, इसको 1862 में, ठीक है, 1862 में जो छत्तीसगढ़ है उसको मध्य प्रांत का एक संभाग का दर्जा दिया गया था, और इस संभाग के अंदर 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 10वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? जब छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा मिला तो उस समय छत्तीसगढ़ के प्रथम कमिश्नर थे, उनका नाम था चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट, ये नाम आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न, 11 नंबर के प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम बार रेखा चित्र किसने और कब तैयार की थी? ये प्रश्न बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इस प्रश्न को देखा होगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, उनका जो पांडुलिपि था उसमें तैयार किया गया था, उसमें खींचा गया था, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा उनके पांडुलिपि में। कब? तो 1918 के अंदर, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये जो राइट आंसर है, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939, इसमें ही पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। 13 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छा हाँ, ये जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा भी गए थे, और पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं इन्हीं के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। अब 13 नंबर के प्रश्न में आते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए जो प्रथम संगठन कौन सा था जिसका निर्माण किया गया था? तो इसका नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो था छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु प्रथम संगठन था, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि बताइए ये छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो है इसका गठन कब और किसने किया था? याद रखिएगा, इसका गठन जो है सन 1946 के अंदर ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा राजनांदगांव के अंदर इसका गठन किया गया था। 15 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों का भारत संघ में पूर्ण रूप से विलय कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के कुल 14 रियासत जो थे उनका छत्तीसगढ़ का मतलब भारत जो संघ है उसमें पूर्ण विलय हो गया था, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न, 16वां प्रश्न है कि मध्य प्रांत की विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया था? भाषाई आधार पर, याद रखिएगा। तो मध्य प्रांत का जो विधानसभा था उसमें सबसे पहले 1955 में, ठीक है, कब? 1955 के अंदर ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। ये ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो हैं ये रायपुर के विधायक थे, ठीक है, और जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं उनके पुत्र भी हैं। तो उन्होंने ही मध्य प्रांत की जो विधानसभा थी उसमें भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पृथक मांग किया था 1955 के अंदर। 17 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब और किसने किया था? इसका भी गठन जो है छत्तीसगढ़ के निर्माण पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए ही किया गया था, और ये जो गठन किया गया था छत्तीसगढ़ महासभा, ये 1956 के अंदर डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा गठन किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा इसका गठन किया गया था।
18 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1975 से सुनियोजित तरीके से छत्तीसगढ़ के निर्माण हेतु, पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ सबसे पहले 1975 से, उससे पहले से ही हालांकि हो रहा था। हमने तो देखा कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी मांग किया गया था, परंतु सुनियोजित संघर्ष जो शुरू हुआ 1975 से हुआ था और यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। 19वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया था? याद रखिएगा, बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का, पृथक छत्तीसगढ़ के गठन के लिए जो विधेयक था उसका नाम था मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। छत्तीसगढ़ पुनर्गठन विधेयक 2000 नहीं था, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 था। अब इसको लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा लोकसभा के अंदर 25 जुलाई 2002 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 25 जुलाई 2000, ठीक है, 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसको अब पारित, प्रस्तुत हो गया 25 जुलाई 2000 को, लेकिन पारित कब हुआ था? तो 6 दिन बाद 31 जुलाई 2000 को पारित भी कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न आता है कि ये जो विधेयक था उसको राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया था अगस्त के अंदर, और डेट याद रखिएगा 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत किया गया था। और जो राज्यसभा के अंदर जो प्रस्तुत हुआ था ये विधेयक, इसको पारित कब किया गया था? तो फिर से 6 दिन बाद 9 अगस्त 2000 को इस विधेयक को राज्यसभा के अंदर भी पारित कर दिया गया था। तो आप जरूर याद रखिएगा कि इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया था, पारित कब किया गया था, राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था और पारित कब किया गया था। ठीक है, अब चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है, इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया था? तो याद रखिएगा 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त 2000 को इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था। अब यहां से फिर से प्रश्न पूछ लिया कि राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने इस विधेयक पर साइन किया था? तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, KR नारायण। ठीक है, KR नारायण भारत के उस समय राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस विधेयक पर साइन किया था। 23 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। आंसर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, राइट। 24वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, श्री दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। ठीक है, दिग्विजय सिंह जो थे वो मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे। 25वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रहा था और 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप सभी को पता होगा 1997 से 2002। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत हिस्से को पृथक करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्से को पृथक किया गया। ये कह लीजिए कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व भाग था, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व भाग था उससे 30.47% को पृथक करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। 27वां प्रश्न है कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग, कितने जिले और कितने तहसील थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। राज्य गठन के समय मतलब सन 2000 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय छत्तीसगढ़ के अंदर संभाग कितने थे? तो 3 संभाग थे। जिले कितने थे? 16 जिले थे। और क्या तहसील भी पूछ दिया हूं, तो तहसील उस समय 96 थे। ठीक है, अच्छा, अगर विकास खंड उस समय का पूछ दे कि राज्य गठन के समय विकास खंड कितने थे, तो याद रखिएगा 146 विकास खंड थे। अगर नगर निगम भी आपसे पूछ दे तो नगर निगम की संख्या था उस समय 10। ठीक है, तो ये सब डाटा याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, वर्तमान में भी मैं बता देता हूं। अगला प्रश्न वही बनाया हूं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग, कितने जिले, कितने तहसील और विकास खंड है? याद रखिएगा, वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 5 संभाग हो गए हैं, 33 मतलब 33 जिले हो गए हैं। तहसील की संख्या बढ़ के पहले जो 96 था वो वर्तमान में 251 हो गया है। और जो विकास खंड 146 थे, ठीक है, विकास खंड जो, अच्छा विकास खंड अभी भी 146 है, याद रखिएगा। विकास खंडों की संख्या कितनी? 146।
नगर निगम कितने थे पहले? 10 थे, जो वर्तमान में बढ़ के 14 हो गए। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आपको याद होना चाहिए। प्रश्न कई बार से यहां से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ 33 जिलों के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 33 जिले जो वर्तमान में, उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि 33 जिलों में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो जिला है वो है बीजापुर। ठीक है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बीजापुर, और सबसे छोटा, इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे ना तो 8,530 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल बीजापुर का। और वहीं अगर सबसे छोटा बोल दे तो सबसे छोटा जिला जो है वो है शक्ति, और इसका क्षेत्रफल जो है मात्र 1632 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी जो है 33 जिलों के आधार पर ही है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है रायपुर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए 31 नंबर का प्रश्न, 31वां प्रश्न है कि बताइए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है। ये भी जितना भी यहाँ पे मैं डाटा बता रहा हूँ ये सभी के सभी जो है 33 जिलों के आधार पर ही है। तो अब बताता हूँ कि जो सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जिला है वो है कोरबा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जिला हो गया कोरबा है, और बलरामपुर भी है, दोनों है। ठीक है, कोरबा और बलरामपुर दोनों ऐसे जिले हैं जिनमें सर्वाधिक तहसीलों की संख्या 12 तहसील जो है दोनों में, याद रखिएगा। अच्छा, न्यूनतम तहसीलों वाला अगर पूछ ले तब इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें 3 जिलों का नाम आपको याद रखना है। न्यूनतम तहसील वाले जो जिले हैं, पहला हो जाएगा कोरिया, दूसरा हो जाएगा हमारा खैरागढ़ छुईखदान गंडई, और तीसरा है गौरेला पेंड्रा मरवाही GPM। ये तीनों जिलों के अंदर मात्र 4 तहसील है। ठीक है, तो ये तीनों आपको नाम याद रखना है। 33 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर संभाग है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर संभाग है इसमें सबसे अधिक जिले हैं। कितने जिले हैं भाई, तो इस संभाग के अंदर कुल 8 जिले हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे ये भी पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, संभाग कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वो कौन सा है, बिलासपुर ही है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा है, वो बिलासपुर ही है। 34 नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। इस बार क्षेत्रफल पूछ दिया हूं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग जो है वो है बस्तर। ठीक है, बस्तर। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बस्तर है ही, लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ दे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग कौन था, तो वो बस्तर ही है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग कौन सा है, वो बस्तर ही है। राइट, तो ये दोनों डाटा को रिलेट करके याद रखिएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम संभाग कौन सा है। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रायपुर है वो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग है, क्योंकि इसका गठन जो है 1862 के अंदर ही कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर ये भी पूछ देना कि सबसे कम जिला वाला संभाग कौन सा है, तो ये जो रायपुर है यही है ऐसा संभाग जिसमें सबसे कम जिले हैं, क्योंकि इस संभाग के अंदर मात्र 5 ही जिले हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 36। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो हमने सबसे बड़ा देख लिया, अब सबसे छोटा मैं बता देता हूं। तो सबसे छोटा संभाग जो है छत्तीसगढ़ का वो है दुर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा तो है ही, और ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट में बना हुआ संभाग कौन सा है, तो ये दुर्ग ही है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था 2013 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 37। बताइए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने अनुविभाग हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर 117 अनुविभाग हैं। 38 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम, कितने नगर पालिका और कितने नगर पंचायत है वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर। ठीक है, इस समय बताइए कि कितने नगर निगम है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर नगर निगम की संख्या कितने हो गया, 14 हो गया। नगर पालिका का जो संख्या है 48 है,
और नगर पंचायत की जो संख्या है 122 है। ठीक है, याद रखिएगा। 39 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं? 33 जिलों के आधार पर। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो 17 जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। आंशिक रूप से अगर पूछ देगा तो बताइए, याद रखिएगा कि 4 ऐसे जिले हैं जो आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। पूर्णतः पूछेगा तो 17। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने 146 विकास खंड है। ठीक है, विकास खंड मतलब ब्लॉक्स ना, इसको हम इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर 146 विकास खंड है या फिर ब्लॉक है, और इस 146 में से 85 ऐसे विकास खंड हैं जो कि आदिवासी विकास खंडों की श्रेणी में रखा गया है। कितने? 85। ठीक है, तो 40 प्रश्नों का हमने अभी तक देख लिया। 40 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे के जो 10 प्रश्न हैं उसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आप सभी के लिए। बताइए कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है 91,253 वर्ग किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा क्षेत्रफल है जो कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 67.50 या फिर कह लीजिए 67.5% जो है कुल क्षेत्रफल का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 42 नंबर का प्रश्न कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों से स्पर्शरस्त जिला कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक दूसरे जिलों से टच करता है? तो वो है कोरबा। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का कोरबा जिले जो है वो अन्य सर्वाधिक जिलों से टच होता है। 9 जिलों से टच होता है। ठीक है, 9 जिलों से टच होता है, याद रखिएगा। इसके बाद एक और भी याद रखेंगे, 7 जिलों वाला बलौदाबाजार। ठीक है, बलौदाबाजार जो दूसरे नंबर पे आता है, जो 7 अन्य जिलों से स्पर्श करता है। ठीक है, 43 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? याद रखिएगा, ये तो बहुत आसान है, हम कहते हैं उसको साल। ठीक है, इसी को सरई भी कहा जाता है। ठीक है, साल या सरई। अच्छा, कई बार से इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछता है, तो याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा, ये छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है साल या सरई, उसी का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। 44 नंबर का प्रश्न है कि प्रदेश का राजकीय पक्षी का संरक्षण किस उद्यान में किया जा रहा है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तो पहाड़ी मैना, हिल मैना। ठीक है, ये हिल मैना जो है छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय पक्षी है, और इसका संरक्षण किस उद्यान के अंदर किया जा रहा है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो राजकीय पक्षी है ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? उसका साइंटिफिक नेम, या जो हमारा राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ का, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ये भी एक आसान प्रश्न है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान है। ठीक है, किसके समान? समुद्री घोड़े के समान, या इसी को कह लीजिए सी हॉर्स हम कहते हैं। ठीक है, सी हॉर्स के समान इसका है, और इसका साइंटिफिक नाम देखेंगे तो हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस के समान इसकी आकृति है, हिप्पोपोटामस नहीं, याद रखिएगा, हिप्पोकैम्पस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका आंसर है, आप सभी को पता होना चाहिए, वो शायद आप सभी को पता भी होगा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के जो राजभाषा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर का प्रश्न कि किस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा है? और इस प्रश्न को एक बार पूछा जा चुका है, तो नाम याद रखिएगा, बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा है। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न कि छत्तीसगढ़ का टाइगर किड किसे कहा जाता है? तो ये भी कॉमन सा प्रश्न है, इसका आंसर है चेंद्रू मंडावी। ठीक है, जो चेंद्रू मंडावी है जो कि नारायणपुर जिले के निवासी थे। ठीक है, और उन्हीं को टाइगर किड के नाम से जाना जाता है। 49 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा का लोकार्पण कब किया गया था? आप सभी को पता होगा
कि छत्तीसगढ़ में राजकीय गमछा को भी अपनाया गया है और इसका लोकार्पण जो है 14 अक्टूबर, ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 को इसका लोकार्पण किया गया था। और ये जो है, ये गमछा जो है टसर सिल्क और खादी से मिलकर बना हुआ है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसका डायमेंशन क्या है, तो 84 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और 50वां प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न कि छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया था या कब घोषित किया गया था, ठीक है। इसका आंसर होता है 4 जुलाई 2001 को, ठीक है। 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया था या फिर हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्नों का हमने देखा, वन लाइनर। 50 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगला पार्ट आपको जल्द ही कल या परसों देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और हम आप सभी के लिए और भी कई तरह के वीडियो जो हमारे चैनल में ला रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, जाके जरूर देखिएगा। आपके हिसाब के लिए, आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारे वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँ CGPSC प्रीलिम्स के दृष्टि से, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।